हाय दोस्तों, मैं आर्यन कुमार और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज जो डिफाइन है आर्टिकल 51A में। और आपको पता है कि पार्ट थर्ड में जो है फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हमारे संविधान के द्वारा सभी सिटीजन को, हमारी सभी इंडिया के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ भी राइट होता है वहाँ ड्यूटीज का भी कंसेप्ट आता है, क्योंकि ये जो है राइट्स एंड ड्यूटीज जो होते हैं एक दूसरे के को रिलेटिव्स होते हैं। तो पार्ट 4 में आर्टिकल 51A डिफाइन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। और ये जो था कि हमारा संविधान जब लागू हुआ तब उसके साथ ये नहीं था, उस समय नहीं। इसको 1976 में 42वीं अमेंडमेंट हुई थी और 42वीं अमेंडमेंट 1976 में इसे जोड़ा गया था पार्ट 4A में। और इसमें जो है हमारा शुरू के समय में जो था, जब इसको जोड़ा गया था उस समय मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया था और बाद में एक और ऐड किया गया। और आज के डेट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हर सिटीजन, जो भारत के नागरिक है, जो भी उनका कर्तव्य बनता है कि वो उन्हें पालन करें। और इसमें ये था कि स्वर्णिम सिंह कमेटी एक थी और स्वर्णिम सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। और तो हम देखते हैं इसमें कि मतलब वो फंडामेंटल कर्तव्य है क्या। और एक चीज और, ऐसा नहीं था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमारी संविधान लागू हुआ था तो अगर उस समय मेंशन नहीं किया गया था तो इसका मतलब ये नहीं था कि संविधान में अगर ये नहीं दिया गया था तो हमारा ये ड्यूटीज नहीं बनता है हमारे देश के प्रति या हमारे समाज के लोगों के प्रति। उसके पहले भी अगर हम देखें कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं या हमारा जो पुराना इतिहास रहा है, तो हमारे जो इंडियन कल्चर जो रहा है, जो विश्व का सबसे मतलब प्राचीनतम कल्चर में से एक माना जाता है, तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और उस समय भी अगर हम देखें, जिसमें महाभारत और रामायण को देखें, तो उस समय भी एक ड्यूटीज था जिसमें मतलब कोई निस्वार्थ भाव से, जिसमें मतलब गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। अगर रामायण भी देखे तो उसमें भी जो भगवान श्री राम होते हैं वो अपने पिता के वचनों को पालन करने के लिए वन को जाते हैं, वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो उस समय भी एक कंसेप्ट था जो फंडामेंटल ड्यूटीज का था। अगर हम अपने राइट्स का मांग करते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दिया है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करें, अपने समाज के प्रति दायित्वों का निर्वाह करें। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो फर्स्ट में जो आर्टिकल 51A के ए पार्ट में जो दिया हुआ है कि टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इसमें कहता यह है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों के, उसके संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान का आदर करें, ए पार्ट में। बी पार्ट जो कहता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो भी मतलब जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुई थी उसको जो प्रेरित करने वाले उच्च विचार जो हमारे हृदय में संजोए रखे हैं उनको हमें पालन करना चाहिए। थर्ड जो है सी पार्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसमें सी पार्ट में कहा गया है कि भारत की प्रभुता को, एकता को और अखंडता जो है उसकी रक्षा करें और उसका रेस्पेक्ट करें और उसे मतलब उस यूनिटी को, उस सोवरेनिटी को और इंटीग्रिटी को बनाए रखें। और डी पार्ट कहता है टू
डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। ये जो डी पार्ट है वो कहता है कि देश की रक्षा करे, और देश की रक्षा अगर कोई भी, जैसे अभी हम देखें कि कोई भी महामारी आती है तो देश के आवाहन करने पर यह हमारा कर्तव्य बनता है कि देश की, राष्ट्र की सेवा करें। सी ई पार्ट है, पांचवी जो है, टू प्रमोट द हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग द ऑल द पीपुल ऑफ द इंडिया ट्रांसेंडिंग द रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, regional and the sectional diversity of the renounce the practice the dignity of the women। ये जो कहता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की संभावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगर कोई ऐसी प्रथा है हमारे समाज में जो स्त्री की भावनाओं के साथ या उनके सम्मान के विरुद्ध होता है, तो हमें इसका हम इसे त्याग करें। तो ये हमारा पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज है। छठा फंडामेंटल ड्यूटीज एफ में जो दिया गया है, टू एवेल्युएट एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव द कंपनसेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो ये जो कहता है हमारी सातवां जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत जो भी मतलब फॉरेस्ट आते हैं या लेक्स आते हैं, रिवर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं, और या जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, तो उनकी रक्षा करना, उनके प्रति दया बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम देखें नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल, ये तो हो गया था, ठीक है। एच में जो है उसमें कहा गया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसमें कहा गया कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानववाद है और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना जो है उसका हमें विकास करना चाहिए। ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर आपको आई, उसमें है टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर द वायलेंस। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सार्वजनिक संपत्ति को और जो होता है उसे सुरक्षित रखे, और कोई किसी भी तरह की हिंसा होती है उससे हमें दूर रहे। ये हमारा कर्तव्य है। और पब्लिक प्रॉपर्टी में आपको पता ही है, जितने भी जैसे रेलवेज हो गए, सरकारी मतलब जो चीजें हैं, हमारे हेरिटेज वगैरह जो भी है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी रक्षा करें। और ऐसा तो मतलब बहुत लोगों को देखा जाता है कि सरकारी चीजें हैं तोड़ दो या कुछ भी कर दो, डिस्ट्रॉय करने में भी बिलीव ज्यादा लोग करते हैं। तो ये कमी है, और ये भी सुधार होगी जब हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, जिस तरह से हम राइट के बारे में जागरूक हो, उसी तरह हम जब अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। और जो सेकेंड लास्ट है, टू स्ट्राइव द टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन द ऑल द स्फीयर ऑफ द इंडिविजुअल्स कलेक्टिव activities so that the nation constantly rise to the higher levels of the individual and the achievements। ये सेकेंड लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें ये कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। और हमारा लास्ट जो एड किया गया था की पॉइंट है, उसमें कहा गया था कि हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द किड्स ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन द एज ऑफ द 6 and 14 ईयर्स। ये कहता है कि जो भी गार्जियन है या जिनके संरक्षण में बच्चे पल रहे हैं, उन्हें उनका एक कर्तव्य बनता है, मतलब फंडामेंटल कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्षों तक अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की अपॉर्चुनिटी प्रदान करें। तो ये हमारा मूल कर्तव्य है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। तो ये सभी रहे, और इसके जो भी केस लॉज है हम नेक्स्ट वीडियोज में केस लॉज भी देखेंगे।
थैंक यू सो मच। एंड प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।